8 अगस्त 2024 को सरकार ने 3 बिल पेश किए, उसमें से एक है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ये काला कानून 40 पन्नों का इतना खतरनाक है कि अगर ये देश में आ जा है तो बहुत ही तमाशा बन जाएगा देश का। सेक्शन 3 जो है उसके अंदर शुरुआत में ही मुस्लिम समाज के सारे मसलकों को एक जगह जिक्र करके बताया गया है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वहाबी हो, देवबंदी, बरेलवी, आगा खान, बोहरा, शिया, सारे मसलकों का जिक्र इस सेक्शन 3 में किया गया है। और सेक्शन 3 के सी में ये बिल कहता है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई शक करता है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की है तो वहाँ के शहर का जो कलेक्टर है उस वो प्रॉपर्टी पर वक्फ की जगह पर इन्वेस्टिगेशन बैठाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन बैठने के बाद आप उस मस्जिद में नमाज ही पढ़ सकते, आप उस मदरसे में तालीम हासिल नहीं कर सकते, आप अपने खानकाहों को नहीं जा सकते, आप ईदगाह में नहीं जा सकते, आप कब्रिस्तान में अपने मरफीन नहीं कर सकते, और ऐसे आपकी जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है आप उसको यूज नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि आपके कलेक्टर ये प्रूफ ना कर दे कि वो जगह गवर्नमेंट की है या नहीं। अगर कलेक्टर ये प्रूफ कर देता है कि ये जगह गवर्नमेंट की है तो उस जगह को सीज कर लिया जाएगा, यानी कि अब वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगी। अब वो चाहे उसे तोड़े या उसका किसी भी तरह इस्तेमाल करे। तो सबसे खतरनाक सेक्शन 3 आ रहे है, उसके तहत आप अगर कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो पिछले 5 साल से मुसलमान है। मामला साफ है, सरकार की गंदी नजर उन दरगाह पर, उन मस्जिद पर है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने छतरपुर में 400 से 600 एकड़ जमीन दरगाह के लिए और मस्जिद के लिए दी थी। अब अगर ये बिल आता है तो आप अपनी दरगाह पर जियारत के लिए भी नहीं जा सकते, आप अपने जो प्यारे दरगाह वाले हैं उनकी दरगाह पे जाके आप सलाम भी पेश नहीं कर सकते। और सबसे खतरनाक सेक्शन इस बिल का सेक्शन 109। सेक्शन 109 ये कहता है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कभी भी इसमें रूल ला सकती है और रूल को बदल सकती है। अब आप समझ लीजिए ये बिल कितना खतरनाक। और याद रखना, अगर इस बिल का विरोध नहीं किया गया तो अल्लामा इकबाल के इस शेर को याद रखना कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदू सिता वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में।